अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया। मेरे दोस्तों, शाह अब्दुल अजीज का फतवा के बाद टीपू सुल्तान इंग्लैंड के मुकाबले पर आए और 4 महफूज की लड़ाई लड़ी और तलहटे ना टकराते गए। वो टीपू सुल्तान जिसने कहा कि लड़की 100 साल जिंदगी से शेर की जिंदगी बेहतर है, वो मुझे महसूस करने पर शहीद हो गया। बुजुर्गों दोस्तों, आजादानों के उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, मंची के इस्तेमाल हुई, गोलियाँ चली, उनमें शहीद हुए। मौलाना मोहम्मद जामिन शहीद हुए, मौलाना रशीद अहमद गंगोई को जख्म आए, हसन नागौरी जख्मी हुए और कई बेशुमार लोग शहीद हो गए। जंग आजादी में उन लोगों को पता नहीं हुई, जनता बेदार रहा, उन्होंने सर नहीं झुकाया, उन्होंने गर्दन नहीं झुकाई। 1857 में जंग आजादी खत्म हो गई। इंग्लैंड में बरतानिया ने अपने हिंदुस्तान के लोगों से, अपने मशीनों से रिपोर्ट तलब की कि बताओ हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत कैसे कायम रह सकती। तो डॉक्टर विलियम, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े सियासतदानों में था, उसने बरतानिया को जो रिपोर्ट है जिसका हिफाज आपको सुनाता हूँ, उसने लिखा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत ज्यादा बेदार हैं और जंग आजादी सिर्फ मुसलमानों ने ही लड़ी है। और जब तक मुसलमानों के दिलों में जब तक जज्बे जहान मौजूद है, उस वक्त तक हम मुसलमानों पर हुकूमत नहीं कर सकते। और उससे पहले एक और चीज को खत्म करना जरूरी है, और वो ये है कि हिंदुस्तान के उल्मा को खत्म कर दिया जाए। 1861 में 3 लाख पुराने कदीम के नुस्खे इंग्लैंड ने जलाए और उल्मा को खत्म करने का फैसला किया। गांधी कहता है 1864 से लेकर 1867 तक इंग्लैंड ने उल्मा को खत्म करने का फैसला किया और 3 साल में इंग्लैंड ने 14,000 उल्मा को फांसी के तख्ते पर लटकाया। गांधी कहता है दिल्ली का चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई दरख्त ऐसा न था जिसको उल्मा की गर्दन न लगती हो। गांधी कहता है उल्मा को सुअरों की खाल में बंद करके जलते हुए तंदूरों में डाला गया। गांधी कहता है उल्मा के जिस्मों को तांबे से दागा गया। गांधी कहता है उल्मा को हाथों पर खड़ा करके दरख्तों से बांधकर हाथों के नीचे से चला दिया गया। गांधी कहता है लाहौर की शाही मस्जिद के शहर में इंग्लैंड ने फांसी का फंदा बनाया था और एक दिन में 80 उल्मा को फांसी दी जाती थी। गांधी कहता है लाहौर के दरियाई रावी में 80 उल्मा को बोरियों में बंद करके डाला जाता और ऊपर से बोरियों का निशान बना दिया जाता। गांधी कहता है मैं दिल्ली के खेमे में गया तो मुझे महसूस हुआ कि मुर्दार की बदबू है। हमने खेमे के पीछे चला गया तो रास्ते से वो कंगाले देख रहे हैं और 40 उल्मा को लाकर उनके कपड़े उतारकर उन अंगारों पर डाला गया और मैंने देखते ही देखते 40 और उल्मा को लाया गया और मेरे सामने उनके कपड़े उतारे गए और इंग्लैंड ने कहा मार लिया जिस तरह 40 उल्मा को पर पकाया गया तुम्हें भी पका दिया जाएगा। एक आदमी तुम शरीक ऐसा 1857 की जंग आजादी में हम शरीक नहीं थे, अभी छोड़ देते हैं। गांधी कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम मैंने देखा कोई यारी में से नहीं, सारे के सारे आंखों पर गए, दूसरे उल्मा आंखों पर गए, कोई यारी में से नहीं जिसने इंग्लैंड के सामने गर्दन झुकाई है। की कोशिश से हिंदुस्तान आजाद हुआ। पीछे 200 साल की तारीख फरामोश कर दी जाए तो उसकी अकल की जगह भी है। मैं अपने दिल्ली के खेमे में गया तो मुझे महसूस हुआ कि मुर्दार की बदबू है। मैं अपने खेमे के पीछे चला गया तो देखते कि वहाँ कंगाले देख रहे हैं और 40 उल्मा को लाकर उनके कपड़े उतार कर कंगालों पर डाला गया और मैंने देखते ही देखते 40 और उल्मा को लाया गया और मेरे सामने उनके कपड़े उतारे गए और इंग्लैंड ने कहा बोल लो जिस तरह 40 उल्मा को आंख पर पकाया गया तुम्हें भी पका दिया जाएगा। एक आदमी तुम से लिखिए कह दो 1857 की जंग आजादी में हम शरीक नहीं थे, अभी छोड़ देते हैं। गांधी कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम मैंने देखा कोई आदमी ऐसा नहीं, सारे के सारे आंख पर पक गए, दूसरे उल्मा भी आंख पर पक गए, कोई आदमी ऐसा नहीं जिसने इंग्लैंड के सामने गर्दन झुकाई हो। आज कोई हिंदुस्तान का ठेकेदार बनता है तो जनों की कोशिश से हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज कोई इस्लाम की तारीख मुख्तसर नाम है समझ लेनी चाहिए। मौलाना जब बताने से
मालूम हुआ अम्बाना जेल से लाहौर तक पैदल लाया गया। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, जिस्म पर चूड़ियां में लिबास पहनाए गए, कमर पर लोहे की सलाखें, हमारे हाथों से लहू बहता था, हमारे पैरों से लहू बहता था। जेलर बोला, ये मुल्ला ऐसा बात नहीं आई है, इन्हें लोहे के पिंजरे में डाला जाए। अगर लोहे के पिंजरे में डाला गया, पिंजरे में चोटदार सलाखें, हम बैठ नहीं सकते थे, हम टेप नहीं लगा सकते थे। इस पिंजरे को मालगाड़ी के डब्बे में रखा गया। डिब्बा कई महीने बाद ठहरता है, कई 10 दिन ठहरता है। लू का वक्त है, गर्मी का समय है। जेल में पहुंच कर जेलर ने कहा कि सुबह तुमको फांसी दी जाएगी। रात हमने खुशी मनाई, सुबह के वक्त गोरा हमारे कमरे में आकर कहता है ऐसा बोल लो, तुम्हें क्या हो गया, तुम खुशियां मनाते हो। मौलाना जब थाने सुनी ने बड़ी अजीब बात फरमाई, क्या तुम इधर फांसी दोगे, उधर हम रसूलुल्लाह के ओहदे को सर पर पहुंच जाएंगे। जब फांसी का हुक्म बदल गया तो बेशक तो मेरी जबान पर आया, मुस्तही के तार को हुक्म में से बंदी मिला। क्या कहूँ, कैसे रिहाई होते रह गई। अगर फांसी हो जाती तो रिहाई हो जाती। मौलाना महमूदुल हसन का इंतकाल 1921 में हुआ। जब जनाजा उठाया गया तो शेखुल हिंद की कब्र पर हड्डियां थी, गोश्त नहीं था, वो रो पड़े। फरमाया शेखुल हिंद ने मुझे रोका था कि रोज फांस न करना। माल्टा की जेल में इंग्लैंड में रोकता शेखुल हिंद को एक तहखाने में ले जाता था और लोहे की गरम सलाखें शेखुल हिंद की कमर पर लगाता था और कहता था महमूदुल हसन इंग्लैंड का हुक्म है, फतवा दे दे। महमूदुल हसन को जब होश आता तो यही कहते कि इंग्रेज मेरा जिस्म पिघल सकता है, मैं बिलाल का वारिस हूँ, मेरी चमड़ी उधड़ सकती है, मैं तुम्हारे हक में फतवा नहीं दे सकता। क्या तुम हुसैन मदमदनी की कुर्बानियों को यूं ही समझते हो? चारी सजाद में उनके शागिर्द हैं और हुसैन मदमदनी जिससे कराची का भी नहाल में इंग्लिश जैसे ने कहा तो हुसैन मखदूम ने फतवा दिया है इंग्लिश की फौज में भर्ती होना हराम है। हाँ, फतवा दिया क्या होता है? मेरा तो आज भी यही फतवा है कि इंग्लिश की फौज में भर्ती होना हराम है। मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि हुसैन मखदूम के लिए बयान बदलो। हुसैन मदमदनी ने कहा मोहम्मद अली जौहर, अगर आज हमने बयान बदला तो खुदा की कसम ईमान बदल जाएगा। आज बयान नहीं बदला जा सकता। दोस्तों, हुसैन मदमदनी का एक वक्त ऐसा आया कि इंग्लैंड ने गोली का हुक्म दे दिया था और लोग कहते थे कि हुसैन मदमदनी स्टेज पर नहीं आएंगे। कराची के खिलाफत कॉन्फ्रेंस है, 9 लाख का इज्तिमा है। हुसैन मदमदनी कफन बगल में लेकर स्टेज पर आते हैं, चारों तरफ इंग्लिश की तोपें लगी हैं। हुसैन मदमदनी को वाली का हुक्म है। हुसैन मदमदनी ने इंग्लिश को खिताब करता था और इसकी तोपों को बुलबुल से तस्वीर और बोलों को बुलबुल। ये फिरती है बुलबुल जोश में बुल, तो लोग आधा घंटे तक जोश में नारे लगाते रहे। ये फिरती है बुलबुल जोश में बुल, सही जनाब की कुव्वत कहाँ है? इंग्लिश को खिताब करके कहा खिलौना समझ कर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की फौजों में हुकूमत के फतवे सरदार के कल्बी गाए हुए हैं। वो सचरा आजादी को खून देकर सीता सिर्फ फालूस के बकने को आए हुए हैं। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही हमारी गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं आज ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जब बड़ा गुलिस्तान पे तो हुक्म न किया, जब बाहर आई तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं। वो आखिर दावा ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।